Hello everyone, welcome to Parishram Vigyanam. In this video we are going to discuss excretion and urine formation from the chapter Life Processes class 10. तो चलो शुरू करते हैं. अभी एक्सक्रीशन क्या है वो जान लेते हैं पहले. एक्सक्रीशन क्या है? जो वेस्ट रिमूव करता है. तो प्यूरिफाई ब्लड हम लोग करेंगे एक्सक्रीशन में. प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है. हाँ, उसके बाद जो खराब वेस्ट है नाइट्रोजनस फॉर्म में हो सकता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, तो वो निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. हाँ, अभी देखते हैं इसका definition of excretion. Let's see the definition of excretion. ये क्या है? ये एक biological process है. It's a biological process involves in the removal of harmful metabolic waste. It can be in the form of क्या? Nitrogenous waste हो सकता है. Removal of harmful metabolic waste remove करता है. हाँ, from the body is called your excretion. Clear है ये बात? मेटाबॉलिक वेस्ट जो हम लोग अभी फूड खा रहे हैं ना, हम लोग जो फूड खा रहे हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जिससे हम लोग को फूड से क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट उस केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस में जितने अभी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ऑब्वियसली वेस्ट निकलेगा. तो वो वेस्ट हो गया हम लोग का मेटाबॉलिक वेस्ट. हाँ, तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो एक्सक्रीट आउट होता है. क्लियर है ये बात? अभी एक्सक्रीशन जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट टू मेंटेन द होम्योस्टैटिक कंडीशन, मीन्स स्टेडी स्टेट कंडीशन को मेंटेन करता है. एक स्टेडी स्टेट कंडीशन को मेंटेन करेगा बॉडी का. क्लियर है ये? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये और एक फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन है, दैट इज़ टू क्लीन द ब्लड ऑफ टॉक्सिन्स. ब्लड कंटेनिंग टॉक्सिन्स, ब्लड में टॉक्सिन्स हो सकता है, उसको क्लीन करता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द वेस्ट इनटू यूरिन्स. तो ये जो वेस्ट को यूरिन में कन्वर्ट करके वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. समझ में आ रहा है? सो इट्स बेसिकली प्यूरिफाइज आवर ब्लड, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है. हो गया? अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज हम लोग किडनी डायग्राम्स देखेंगे. हाँ, किडनी इज वी आर हैविंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग वन पेयर ऑफ किडनीज. दीज आर द टू किडनीज आई हैव ड्रॉन. टू किडनीज होता है. बीन शेपेड, शेप इज बीन शेपेड. ये आ जाएगा हम लोग का एरोटा से. ये जो कहाँ कनेक्ट होता है? हार्ट से आता है ना, एरोटा से. अभी इधर आएगा, रीनल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा. रीनल आर्टरी में डिवाइड हो गया. क्लियर है? रीनल आर्टरी में डिवाइड हो गया. ओके, एंड यू हैव रीनल वेन that carries deoxygenated blood. Renal arteries carries oxygenated blood. Clear है? ये हो गया renal vein, renal vein, and ये हो गया renal artery. ये हो गया kidneys. Is it clear? ये इसमें से एक ट्यूब निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स. यूरेटर्स. क्लियर है? वन पेयर ऑफ यूरेटर्स वी हैव वन यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. And this is urethra. Clear है ये kidney diagram? Okay. So moving on to the next slide. See the diagram which I have already explained. Okay. The renal veins arises from the where? Vena cava, inferior vena cava. Okay. Is it clear now? Then in the kidney there are two main regions. Okay, one is outer dark region, that is called the cortex region, and a lighter medulla region.
This one is the cortex region. This is the cortex region. This one, the one which is in maroon color, this one, this is the cortex region, and the inside the light pinkish color, this whole area is your what? Medulla region. Medulla region. Two region, outer cortex, inner medulla. Is it clear? This is a cross section of a kidney. Okay, and this is the ureters. This is renal artery. This is renal vein. Is it clear now? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अभी कुछ थियरीज देख लेंगे. वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो यूरिन बॉडी का जो वेस्ट मेनली कैसे जाता है? यूरिन से. थ्रू यूरिन इट इज एक्सक्रीटेड आउट. यूरिन से वो चला जाता है वेस्ट. हाँ, इट इज़ प्रोड्यूस इन द नेफ्रॉन. अभी यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होगा? जो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज व्हाट? is the structural and functional unit of kidneys. There are millions of nephron in one particular kidney. एक किडनी में millions of nephrons होता है, और वो नेफ्रॉन, एक एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्मेशन करता है. हाँ, अब उसके बाद यूरेटर्स जो था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो यूरेटर्स से होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होके उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. क्लियर है? अभी जो यूरिन प्रोड्यूस कितना 95% ऑफ वाटर, 95% वाटर प्रोड्यूस करता है. ये भी डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच वाटर वी आर ड्रिंकिंग, वो डिपेंड करता है. हाँ, एंड 5% ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट आउट होता है. वेस्ट सच एज नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग क्या सिक्रीट हो सकता है? यूरिया सिक्रीट होता है, एमोनिया सिक्रीट होता है, क्रिएटिनिन सिक्रीट होता है, आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. And some ions are also excreted, like potassium, sodium and calcium ion are also excreted out in the urine. Potassium, sodium and calcium is also excreted out in the urine. Maximum water excrete out होता है, and 5% nitrogenous waste. And the water is also depending upon how much we are drinking. Clear है यहाँ? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये है नेफ्रॉन का डायग्राम. हाँ, अभी फर्स्ट एक चीज़ नोटिस करना इस डायग्राम में, दैट द नेफ्रॉन, ये जो ऊपर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स. ओके, 6 मेन रीजन्स. सो पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, इधर में बना लेंगे. हम ईजी एक नेफ्रॉन डायग्राम बनाती हूँ, ब्लैक से बनाती हूँ. इधर से आ रहा है आर्टरीज, इधर कैपिलरीज होगा. ये जो एफरेंट आर्टरी है, ये जो एफरेंट आर्टरी है जो आ रहा है, एफरेंट आर्टरी, ये जो जा रहा है इफरेंट आर्टरी. और ये जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस. क्लियर है? अभी जो ये ग्लोमेरुलस है, इसका नीचे में एक कप शेपेड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड योर बॉमन्स कैप्सूल. कप शेपेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड योर बॉमन्स कैप्सूल. हो गया बॉमन्स कैप्सूल. उसके बाद इधर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड PCT. proximal convoluted tubules. This is Bowman's capsule. क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा proximal convoluted tubule. उसके बाद ऐसे एक लूप बनाएगा. This will be called loop of Henle. ये क्या है? proximal convoluted tubule है. ये क्या है? loop of Henle है. उसके बाद और एक tubule आएगा, that is called your distal convoluted tubules. DCT, distal convoluted tubules. Clear है? Then it is joined to the collecting duct, जिसमें और भी नेफ्रॉन्स
कनेक्टेड होगा। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? एफरेंट आर्टरी से होके आएगा, एफरेंट आर्टरी इधर कैपिलरी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड योर ग्लोमेरुलस। उसके बाद इफरेंट आर्टरी से चला जाएगा, उसके बाद ग्लोमेरुलस का नीचे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड योर बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल जो कनेक्ट होता है पीसीटी, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू होके यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, एक लूप बनाता है, दैट इज कॉल्ड योर लूप ऑफ हेनलीज होगा। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनलीज जो फिर से कनेक्ट होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? अभी ये जो डायग्राम है इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें जो ग्लोमेरुलस बनाया नहीं है, इसमें जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बॉमन्स कैप्सूल है। इधर से आएगा, ये क्या है, इधर तक पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद ये जो विजिबल नहीं है, रुको, ये जो क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल का कंटिन्यू होके क्या है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद एक लूप बनाता है, उसको क्या बोलता है, लूप ऑफ हेनलीज। उसके बाद दैट इज कनेक्टेड विद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। उसके बाद विच इज फाइनली कनेक्टेड विथ अ ट्यूब्यूल कॉल्ड द व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। द कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया नेफ्रॉन का डायग्राम, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी होगा। उसके बाद यहाँ पर ही हम लोग यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर ओनली। क्लियर है? ये यहाँ तक स्ट्रक्चर जानना है, इजी से ऐसे बनाने से होगा एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, अभी हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ, बस वी हैव टू नो। हम लोगों ने अभी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलर रीजन पढ़ा, देखा किडनी का। अभी देखो इसको डिवाइड कर दिया है। बेसिकली जो ग्लोमेरुलस है, बॉमन्स कैप्सूल है, ये देखो ग्लोमेरुलस है, बॉमन्स कैप्सूल है। उसके बाद क्या क्या है, पीसीटी है, डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, डीसीटी है। ये बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन में आता है होगा। उसके बाद मेड्यूलर रीजन में क्या आता है, बेसिकली द लूप ऑफ हेनलीज आता है, लूप ऑफ हेनलीज आता है। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट भी लूप ऑफ हेनलीज में आएगा, लूप ऑफ हेनलीज में। समझ में आया कौन सा रीजन में होता है? कॉर्टेक्स में बेसिकली ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। उसके बाद मेड्यूलर रीजन में लूप ऑफ हेनली होगा एंड कलेक्टिंग डक्ट होगा। इसमें ये डायग्राम अप्रोप्रिएट होगा। ये बॉमन्स कैप्सूल बनाया है, इसमें तुम लोग वो भी बना लेना, ग्लोमेरुलस भी बना लेना। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो लूप ऑफ हेनलीज है, ये वाला लूप ऑफ हेनलीज है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है। समझ में आया? मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो बॉमन्स कैप्सूल दिखाई मिल रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दिखाई मिल रहा है। उसके बाद आ जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली, दिस इज द लूप ऑफ हेनली, दिस इज द लूप ऑफ हेनली, दिस इज द डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। उसके बाद आ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? ये देखो डायग्राम, ऐसे ही इजी से बनाना है एग्जाम में भी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। पता चल गया कौन सा किस रीजन में होता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्लियर है यहाँ तक? नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। ये वाला इजी से ऐसे करके ही बनाना है, इसमें जस्ट ग्लोमेरुलस नहीं है, जस्ट एड ऑन जो मैंने अभी बना के दिखाया है। क्लियर है? अभी मेन में आता है यूरिन फॉर्मेशन में होगा। फिर से मुझे बनाना पड़ेगा यूरिन फॉर्मेशन का, इधर ही बना देती हूँ। हाँ, मैं समझा दूँगी, उसके बाद थ्योरी देखेंगे अच्छे से। फिर से मैं बनाऊँगी वो वाला डायग्राम जो ऐसे करके आता है ना,
ये हो गया ग्लोमेरुलस हैविंग कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ऐसे बना दिया ऑर्गेंडा से, प्लीज़ डोंट माइंड. दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द बोमेंस कैप्सूल. हो गया. उसके बाद ब्लैक से ही बना देते हो. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. गंदा क्यों बन रहा है? Oops. Sorry for that. हाँ, ये हो गया proximal convoluted tubules. ये हो गया loop of Henle's, loop of Henle's, distal convoluted tubules. उसके बाद आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट. अब मैं छोटा सा लेबल कर दूँगी. हाँ, ये ग्लोमेरुलस है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, लूप ऑफ हेनलीज है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है. क्लियर है? अभी देखो, मेनली यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेसेस होता है मेनली. हाँ, 3 मेन प्रोसेसेस. एक तो फर्स्ट होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कहाँ पर होगा? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का बीच में. ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल का बीच में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है. मीन्स यहाँ पर ये जो कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस. तो वहाँ से ब्लड जो फिल्टर होकर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, इसमें सब फिल्टर आउट हो जाता है, सब फिल्टर आउट होके बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है. देयर कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैं आऊँगी अभी. फिल्टर होके आता है, एक्सेप्ट प्रोटीन यहाँ पे नहीं आता है, प्रोटीन. ओके. और ब्लड प्लाज्मा आता है, ब्लड सेल्स नहीं आता है, ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, ये सब नहीं आता है फिल्टर होके. बाकी सब चीज़ आ जाएंगे फिल्टर होके. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो यहाँ पर क्या बनाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है. बिकॉज ग्लोमेरुलस से आ रहा है तो ये फिल्टर हो रहा है ना चीज़, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है, जो बोमेंस कैप्सूल में अभी आ जाएगा. हो गया. बोमेंस कैप्सूल से आके पीसीटी में आ रहा है, पीसीटी में घुस रहा है, लूप ऑफ हेनरी में जा रहा है, डीसीटी में आ रहा है, ऐसा करके हो रहा है. नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट हो गया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट जो हो गया हम लोग का क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया. नेक्स्ट जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा. अभी जितने भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स आ रहे हैं यहाँ, तो इधर भी बहुत यूज़फुल चीज़ होंगे जो अभी सिलेक्टिवली, जो अच्छा चीज़ है वो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करेगा, बॉडी लेगा, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करेगा, वो ले लेगा, बॉडी लेगा इन द रीनल ट्यूब्यूल्स. ये सब ट्यूब्यूल्स है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनलीज में क्या होता है? जो बॉडी को चाहिए वो प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर आवर बॉडी, वो ले लेगा, सिलेक्टिवली वो रीएब्जॉर्ब करेगा. तो द सेकेंड इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा. उसके बाद क्या होगा? कभी कभी वेस्ट भी जनरेट होता है ट्यूब्यूल से, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगा. तो जो कुछ ख़राब चीज़ होगा वो ट्यूब्यूल्स लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे, ट्यूब्यूल्स लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन होगा. यूरिन फॉर्मेशन होगा. द यूरिन इज फॉर्म्ड विच इज़ कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट. उसके बाद ये निकल के जाएगा कहाँ? यूरेटर से. ये वाला यूरेटर के साथ कनेक्ट होगा, यूरेटर से वो निकल जाएगा. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अल्ट्राफिल्ट्रेशन बेसिकली कहाँ होता है? वो फिल्टर हो रहा है. कहाँ से? ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है.
समझ में आया? वहाँ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होता है। हो गया? तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब फिल्टर होके आएंगे, रीनल ट्यूबल्स में घुसेंगे। रीनल ट्यूबल्स क्या क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल होता है, लूप ऑफ हेनली होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होता है। यहाँ पर क्लियर है? वो आएगा ट्यूबल से, उसके बाद क्या होगा? सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा। दे विल सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब द इम्पॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर आवर बॉडी। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, उसके बाद और रीनल ट्यूबल में कुछ वेस्ट होने से दे विल अगेन डू व्हाट? सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन करेगा, ट्यूब से सिक्रीट करेगा द अनवांटेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद वो यूरिन फॉर्म हो जाएगा, आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से होकर उसके बाद किडनी से निकल के आएगा यूरेटर से, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो के उसके बाद एक्सक्रीट आउट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द थियरी पार्ट। ओके, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन थियरी अच्छे से देख लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑल दिस। फर्स्ट जो क्या था, फर्स्ट पॉइंट जो यूरिन फॉर्मेशन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, ऑकर्स इन द ग्लोमेरुलस वेयर ब्लड इज फिल्टर। इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस इज बेसिकली इज मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली, ब्लड कैपिलरी से ही बना होता है। दिस प्रोसेस ऑकर्स अक्रॉस 3 लेयर्स। तो ये 3 लेयर्स में होता है, दैट इज इपिथेलियम ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? इपिथेलियम बोलते हैं। एंड द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। अभी एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलस जो है उसका एंडोथेलियम, हाँ, एंड द मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकता है उसमें से फिल्टर होता है। अभी देखते हैं ये डायग्राम देखो कैसे फिल्टर होता है। हाँ, लेट मी जूम इन। ओह शिट, वेट। इस डायग्राम में रुको, हाँ मैं इसी में समझा दूँगी, इसी में समझा देती हूँ। हाँ, अच्छे से डायग्राम बना के समझा देती हूँ। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने बहुत ख़राब से बनाया है। क्लियर है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये जो ऐसा नहीं होता है फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसे बना दी हूँ मैं। उसके बाद मैं इधर ही बॉमेंस कैप्सूल को बना देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देते हैं। ओके, ये तो जब मैं तुम लोग को बोलूँगी नहीं तब तक तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा मैंने क्या बनाया, बिकॉज इट्स टू हॉरिबल। एक्चुअली इधर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बनाने के लिए, थोड़ा बड़ा स्क्रीन होने से इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर मी। ये जो ग्लोमेरुलस हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये बॉमेंस कैप्सूल हो गया। यहाँ तक क्लियर है चीज़? उसके बाद अभी जो फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा इन दोनों का बीच में, ऐसे करके आएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, घुसेगा। हाँ, अभी जो बोल रहा है कि 2 मेम्ब्रेन क्रॉस कर, सॉरी, इट इन्वॉल्व्स 3 मेम्ब्रेन। This is the endothelium. This green color I am doing. This is the endothelium of the glomerulus. Endothelium. E-N-D-O. Thelium. Endothelium of the glomerulus. एंड ये जो बीच का हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो मैं येलो कलर का, दोनों का बीच में स्पेस होगा, ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल का बीच में स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन।
क्लियर है ये बात। उसके बाद जो बॉमेंस कैप्सूल का जो होगा, बॉमेंस कैप्सूल का, इसको मैं कौन सा कलर से बनाऊँ? ओके, लेट मी टेक पर्पल। इसको मैं पर्पल से बना देती हूँ। दिस इज द इपिथेलियम, इपिथेलियम epithelium of Bowman's capsule, epithelium of the Bowman's capsule, epithelium। सो 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा। एक तो एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस से होके आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होके, उसके बाद बॉमेंस कैप्सूल का इपिथेलियम से होके बॉमेंस कैप्सूल का अंदर में घुसेगा। क्लियर है ये बात? ये मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया है और इसमें थियोरी भी दिया है। थियोरी में देखो, इपिथेलियम ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल का इपिथेलियम से होकर जाएगा एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर, एंड इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं लिखा है, इन बिटवीन देम देयर इज वन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो लिख लेना। क्लियर है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और कंटिन्यू करेंगे। ब्लड इज फिल्टर इन सच अ वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा रीचेस द बॉमेंस कैप्सूल। इतना अच्छे से फिल्टर होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा का सब बॉमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। मैंने बोला था ना, सब आ जाते हैं। देयरफॉर दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा बॉमेंस कैप्सूल में? एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं आता है, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स भी नहीं आता है। हाँ, ब्लड सेल्स भी नहीं आएगा, प्रोटीन्स भी नहीं आएगा, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का, जितने भी ब्लड में चीज़ें सब फिल्टर होके आएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, जो फिल्टर होके आ रहा है ना, जो अभी बॉमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, इसमें क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, सॉल्ट्स हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। कंटेनिंग ब्लड प्लाज्मा भी हो सकता है, बट ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ब्लड प्लाज्मा होता है एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सब फिल्टर होके आएगा एक्सेप्ट द 2 प्रोडक्ट्स, दैट इज ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ये याद रखना है, ब्लड सेल्स नहीं आएगा, ब्लड सेल्स नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्लियर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। अभी नेक्स्ट में आता है दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अभी रीनल ट्यूब्यूल्स लोग सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करेगा। Okay, the important one, the needful one. Glomerular filtrates enter the renal, RENAL, हाँ इसको करेक्ट कर देना, RENAL, sorry for the typing mistake. Glomerular filtrates enter the renal tubule is not urine. तो जो अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तुमने देखा है, जो फिल्ट्रेशन होके आ रहा है, वो एग्जैक्टली यूरिन बना नहीं है अभी तक। अभी भी बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना बाकी है, तो वो अभी तक उसको हम लोग यूरिन नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। 99, जस्ट रिमेंबर, ओनली 1% ही वो जाएगा। समझ में आया? 99% फ्री से वो ले लेगा बॉडी। ओके, तो 99% of the filtrate obtained is reabsorbed by the renal tubule. This is achieved by active and passive transport. यहाँ पर active and passive transport होता है। अभी active और passive transport क्या होता है वो देख लेंगे। तो ये जो selectively reabsorption is through active and passive transport. अभी active transport है क्या? It involves the movement of the molecules. Obviously movement of the molecules हो गई, membrane से cross होगा ना वो, from low concentration to the high concentration against the concentration gradient हो गया है ये। तो which needs energy with the use of energy। तो ये low concentration to high concentration जाता है active transport में, means against the concentration gradient which needs energy। इसमें energy चाहिए होगा because against में जा रहा है ना। उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन, इस ये टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं हम। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एनर्जी। हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी ट्रांसपोर्ट सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी कुछ प्रोडक्ट्स रीएब्जॉर्ब हो सकता है, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो सकता है। क्लियर हो गया? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। दैट इन्वॉल्व्स
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनली। ओके, यहाँ तक क्लियर है ये बात। अभी चलते हैं द लास्ट वन, दैट इज़ द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मतलब अभी जो रीनल ट्यूब्यूल दैट कंटेन्स पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली, यहाँ इन तीनों से ट्यूब्यूल से सिक्रीट होता है जितने भी वेस्ट है, होगा। हियर द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक, क्या क्या सब्सटेंस सिक्रीट करता है, लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा। तो इसमें आयन्स को ऐड करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। आयन्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इनटू द फिल्ट्रेट। सो इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, द आयोनिक एंड एसिड बैलेंस, acid base and the balance of the other body fluids are maintained. So acid base balance होगा, acid base balance, ionic balance होता है इसको करने से, होगा, पूरा होल बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प करता है। द सिक्रीटेड आयन कंबाइंस विद द फिल्ट्रेट। अभी ये जो सिक्रीटेड आयरन, जैसे पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट कर दिया ट्यूब्यूल्स ने, तो ये अभी घुल मिल जाएगा फिल्ट्रेट के साथ, फिल्ट्रेट के साथ एड ऑन हो गया टू फॉर्म द यूरिन। अभी वो यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। द यूरिन पास आउट टू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ से डीसीटी से होके कलेक्टिंग डक्ट में वो पास ऑन हो जाएगा। क्लियर है? बेसिकली पता चला अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, सब फिल्टर ब्लड से जितने भी चीज़ें सब फिल्टर होके आते हैं वोमेंस कैप्सूल में, एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, वो नहीं आते और सब आते हैं। उसके बाद जो रीनल ट्यूब्यूल से पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनली है, यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स उन लोग ले लेता है, 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाकी सब फिल्ट्रेट में आता है, ओनली 1%। उसके बाद जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में कुछ आयन उन लोग सिक्रीट करेगा, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा, वो सिक्रीट करके इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से होके यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेट्रा से होके एक्सक्रीट आउट। क्लियर है? तो दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द मेन डायग्राम। देखो कैसे, ये देखो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरीज दिखाई मिल रहा है, ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, दैट इज़ कॉल्ड द बॉमन्स कैप्सूल। हाँ, क्लियर है? अभी जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कैसे है देखा है? उस रुको, पहले ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कैन यू लोकेट इट? देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्लियर है? उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। एंड कौन सा रीजन में प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो इधर एक बार नोटिस किया, ये जो कैपिलरीज है, सो ये कैपिलरीज लेता है, समझ में आया? जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होकर अच्छा चीज़ वो जो जाएगा, कहाँ जाएगा वो अच्छा चीज़? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा अच्छा चीज़, ओके, जो रीअब्जॉर्ब किया। ख़राब चीज़ फिर से अभी यूरिन बन के वो जाएगा, ख़राब चीज़ इधर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। क्लियर है? ग्लोमेरुलस क्लियर है? दिखाई मिल रहा है ग्लोमेरुलस, ये जो बॉमन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनली, नीचे में जो दिया ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से होके ये देखो यूरिन। क्लियर है? अभी ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं आएगा बनाने, इफ़ आएगा भी इजी से बनाना, जो मैंने वो बना के दिखाया था। क्लियर है? अभी देखो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ADH, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वासोप्रेसिन, दैट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अभी यूरिन प्रोडक्शन को भी तो कंट्रोल में रखना है ना, तो देयर इज़ वन पर्टिकुलर हार्मोन, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम लोग का ब्रेन में है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हम लोग का एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ADH, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वासोप्रेसिन, वो रेगुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। क्लियर है? हार्मोन का नाम पता होना है। अभी और एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ,
अभी जो मैंने किडनी के बारे में बोला, किडनी में जो ऐसा आइसक्रीम स्कूप टाइप स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा, इसको क्या ग्लैंड बोलते हैं? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी द ग्लैंड? दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड. ओके, एड्रिनल ग्लैंड. तो चलो अभी देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं. आर्टिफिशियल किडनी, जिसका किडनी खराब हो मीन्स ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर सके, तो हियर द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस. बाकी सब इस मशीन द्वारा हो जाता है. दैट इज आर्टिफिशियल किडनीज को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं, डायलिसिस मशीन भी बोल सकते हैं. एक हम लोग के पास 2 किडनी है, 1 पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी है. इफ़ एक किडनी भी खराब हो जाए, दूसरा किडनी से काम चल जाता है जनरली, पर दोनों को ही थोड़ा प्रॉब्लम हो तो द पेशेंट यूज टू अंडरगोज डायलिसिस. तो ऐसे ही हार्ट के साथ कनेक्ट होता है. आर्टरी एक से आर्टरीज आके एक मशीन में कनेक्ट होता है, और वेन्स भी ऐसे करके कनेक्टेड होता है. इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे जाएगा, इधर प्यूरिफाई होगा, उसके बाद इधर प्यूरिफाई होगा, उसके बाद फिर से जाएगा, ये कनेक्ट होगा वेन से. होगा? क्लियर है आर्टिफिशियल किडनी के बारे में? हियर रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस. अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हो जाता है, उसके बाद ये ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो जाता है, जो हम लोगों ने देखा यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए, पर इधर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. ओके, अभी देखो इसका प्रोसेस, जो इसको हम लोग हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं. हेमोडायलिसिस बिकॉज ये हेमो मीन्स हीमोग्लोबिन मीन्स इट्स रिलेटेड टू ब्लड. ओके, ब्लड का डायलिसिस करना, प्यूरिफाई करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन. तो ये इसको हार्ट के साथ आर्टरी, ये जो आर्टरीज के साथ कनेक्टेड होता है, हाँ ये मशीन एक आर्टरीज के साथ कनेक्ट होता है. आर्टरीज से वो ब्लड जाता है, इधर यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट जो रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है एंड ब्लड को प्यूरिफाई करता है. उसके बाद ये जो अभी दूसरा से वेन के साथ कनेक्टेड है, ये वाला दूसरा जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे. तो ये वाला एक रास्ता जो आर्टरी से कनेक्टेड है, ये एक रास्ता वेन से कनेक्टेड है. आर्टरी से होके आर्टरीज जो ब्लड लेके जाता है इस डायलिसिस चैम्बर में, उसके बाद यहाँ से जो प्यूरिफाई होता है वो वेन से होके वो बॉडी में चले जाता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस. होगा? दिस इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस, जो आर्टिफिशियल किडनी में होता है. क्लियर है? So thank you for your patient hearing.